बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास, नए व्लॉग के साथ, नए मौजू के साथ, नए सवाल के साथ हाजिर। आप सब तक मेरा अस्सलाम वालेकुम। एक निमरा है, इन्होंने अजीब सी बात कही है। आप सोचिए कि जब एक बात को एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा समझाया हो और बताया हो, तो उसके बाद फिर नादानी नहीं करनी चाहिए। वो कहती हैं कि शादी की पहली रात मेरे मियाँ ने मुझसे सलामी के पैसे ले लिए। अच्छा, अब ये इतना बड़ा तारीखी सानहा नहीं है, हर दूसरे घर में ही हो रहा है, गलत है, नहीं होना चाहिए। ना सास को लेनी चाहिए, ना मियाँ को लेनी चाहिए। ये ज़ात की यानी छोटेपन का इज़हार है। 25, 30, 40 हज़ार जितने भी होंगे, नहीं लेने चाहिए, लड़की का हिस्सा है, उसके पास है, मगर ले लेते हैं। इसी तौर पे अगर लड़की को आपने ज़ेवर दिया और आपने फिर ले लिया, या अपनी किसी बेटी को डाल दिया या किसी छोटी बहू को डाल दिया, ये भी गलत किया, क्योंकि वो उसका हिस्सा था, आपने उसे उधार लिया या धोखे से लिया। मगर ये अगर शादी इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, इतनी बड़ी खुशी है, इतना बड़ा ताल्लुक है, तो ये जो वाकया है इस्लामी वाला, ये कहीं इतना पिद्दा सा छोटा सा है। यानी इस तरह के हजारों वाकया जिंदगी भर होते रहने, मगर जो लड़कियां या उनके वालिदैन इन छोटे छोटे वाकया से लटक जाते, उनके बाद उनकी जिंदगी में दुख और तकलीफें बहुत बड़ी तादाद में हमलार होती। अगर किसी ने यानी छोटा दिल का मुजाहरा किया, छोटे ज़र्फ का मुजाहरा किया, आपसे इस्लामी ले ली, आपके कपड़े भी ले लिए, आपका जेवर भी ले लिया, मियाँ तो अभी तक मौजूद है, कायम दायम है, आप भी जिंदा हो, आपके वक्त भी जिंदा है, ताल्लुक भी जिंदा है, तो अल्लाह खैर करे, सारी उम्र पड़ी है, कपड़े भी आ जाएंगे, जेवर भी आ जाएगा, और जो कुछ खाने पीने की चीजें सब आती रहेंगी, और आपके हाथों से ये जाएंगी अजीजों को, रिश्तेदारों को, आपके बच्चों को, आपके बच्चों के बच्चों को। पर एक जरा सब्र के सयाद के दिन थोड़े, हम वो काम नहीं करते। अब इन्होंने कहा कि मैंने जब अपने मियाँ को 2-3 दफा कहा कि मेरे इस्लामी के पैसे वापस करो, आपने उसको उधार नहीं दिए थे, उसने जबर के साथ आपसे ले लिए। यानी ये जैसे वो भत्ता लेते हैं, तो उनके घर जाके वापस थोड़ी लेते हैं कि मेरा भत्ता वापस करो। आपके मियाँ ने ले लिए, ये सोच के कि मेरी अथॉरिटी है, और उसको उसकी माँ ने कहा होगा, यानी खुद वो उन पैसों के बिना मर न जाता, मगर आमतौर पे घर में किसी ना किसी ने चाबी दी होती है कि जाओ जाके लेके आओ। अब इन्होंने जब 2-3 दफा इसरार किया, तो फिर आगे से वो लड़ा, बदतमीजी हुई, आगे से ये भी बोली, और जब हम जोर से बोलते हैं इल्जाम लगा के, तो फिर दूसरे की इंसल्ट करते हैं। इंसल्ट के साथ रिश्ते बेवकूत हो जाते हैं, रिश्ते रद्दी की टोकरी नहीं बनते, रद्दी के कागज बन जाते। तो उन साहब ने निमरा को डिवोर्स कर दिया। अब आप किस किस को बताओगे? जिसको बताओगे कोई बंदा मानेगा भी नहीं। जो कहेगा आपके सामने या गैर मौजूदगी में, वो ये कहेगा, बेटा वो कम अकल था तो तुम अकल कर लेती। सारी जिंदगी में सिर्फ यही इस्लामी के पैसे थोड़ी थे जिससे जिंदगी चलनी थी। लेकिन लोगों की लॉटरियां निकल आती हैं, कई के करोड़ रुपए की, लेकिन वो करोड़ रुपए जिंदगी भर के लिए काफी नहीं होते। आपको याद है कई साल पहले साहिवाल की एक फैमिली का लॉटरी निकला, और खातून और मियाँ आपस में लड़ पड़े, 2-3 करोड़ की होगी। कि खातून ने कहा, मैंने तुम्हें कहा था लेके आओ। बंदे ने कहा, लेके तो मैं आया, टिकट मेरे पास है, पैसे मेरे हैं, सिर्फ तुम्हारी फरमाइश की वजह से तुम्हारी कैसे हो गई। खैर इस पर लड़ाई हुई, कोर्ट में मामला पहुंचा, और पैसे भी नहीं मिले, दोनों की डिवोर्स हो गई, आधे बच्चे उसके साथ, आधे बच्चे उसके साथ। तो ऐसे पैसों का अचार डालना है, यानी जो आपकी खुशी छीन लें, जो आपका वकार भी ले जाएं, जो आपकी जिंदगी में से हर अच्छी चीज को सक कर ले, बचता क्या बाकी। सोने के मामले में पाकिस्तान में और पंजाब में खास तौर पे बहुत शिकायतें हैं कि सोना सास ने ले लिया। मेरे बच्चे अगर ले लिया तो अल्लाह से दुआ करें आपको नया मिल जाए, उसकी रिप्लेसमेंट मिल जाए। अपने मियाँ से ताल्लुक बना के रखें। अगर वो सोना आपके माँ बाप ने दिया था, आपके पास है, उसके माँ बाप ने दिया था, उनका दिल छोटा हुआ, उन्होंने ले लिया, नो प्रॉब्लम, दोबारा आ जाएगा। शादी सोने से नहीं हुई होती, गलत है, नहीं लेना चाहिए, पर अगर हो जाए तो फिर बड़े की कुर्बानी नहीं देनी चाहिए। अल्लाह माफ करे, नाखून टूट जाए तो क्या उंगली काट देनी चाहिए? क्या करेंगे?
किसी बकरे का सींग टूट जाए तो बकरा आप खड़े खिलौते ज़िबा कर देंगे, ये थोड़ी होता है। इतने बड़े रिश्ते का जो मान सम्मान है उसके लिए भी थोड़ा दिल चाहिए। अम्मारा कहती है सर जी बीवी शौहर की गुलाम थोड़ी है, और शौहर को भी चाहिए कि बीवी को गुलाम न समझे। वैसे मेरा बच्चा ये लफ्ज आपके मुंह में किसने डाले? जहर से भरे हुए। जहरीला खाना नहीं खाया जाता, मिर्च ज्यादा हो जाए तो भी खाना नहीं खाया जाता, निरी मिर्च हो तो भी नहीं खाया जाता। और इस तरह के कंपटीशन वाले, दूसरे को बुरा ठहराने वाले, बुरा बना देने वाले, यानी इस जुमले का मतलब यह है कि मर्द एक मुजस्सम बुराई है, ये गुलाम समझता है। हमने अपने बाप को कभी नहीं देखा कि उन्होंने हमारी माँ को कभी गुलाम समझा, हमने कभी अपने दादा को नहीं देखा कि उन्होंने हमारी दादी को कभी गुलाम समझा हो। हमेशा उन घरों में राज किया। गांव में औरतें ही राज करती हैं, शहरों में भी समझदार औरतें ही लेन देन घरदारी सब औरतें करती हैं। गुलाम कहां से हो गई? जो गुलाम है कभी किसी गुलाम को राज करते देखा? जैसे जैसे औरतों के बच्चे बड़े होते हैं, जैसे जैसे औरतों को समझ आती है, एक बात जो जिंदगी में मैंने सीखी, अगर इसकी कीमत कई लाख हो, कई करोड़ हो, तो भी ये कम कीमत है। जब हम किसी जगह जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, किसी इदारे को ज्वाइन करते हैं, उसका हिस्सा बनते हैं, तो ए प्यारी लड़कियों, पूरे दिल से बनते हैं, आमादगी से, खुद चल के जाते हैं, खुद चल के वापस आते हैं। वो खाना नहीं खिलाते, अपने पल्ले से खाते हैं, उनका काम करते हैं और 8-10 घंटे करते हैं। 1 मिनट भी आपको गाना नहीं सुन सकते। फोन सुने तो वो आके पूछ सकते हैं फोन क्यों सुन रहे हो। आप बैठ के फेसबुक नहीं देख सकते, बैठ के यूट्यूब के मजे नहीं कर सकते। उनके काम, उनके दफ्तर, उनकी जगह पे उनकी मर्जी के काम करते हैं। उसके जवाब में आपको वो इज्जत देते हैं, वकार देते हैं, एक ओहदा देते हैं और तनख्वाह देते हैं। उस तनख्वाह के लिए हम सारी उम्र काम करते रहते हैं। हम जिस दिन उस मालिक को या अपने मैनेजर्स को चैलेंज करते हैं, अगला दिन वहां चढ़ना नसीब नहीं होता, नौकरी से वॉमिट कर देते हैं, थूक देते हैं, निकाल देते हैं। डाउन साइजिंग, शॉर्ट साइजिंग उनकी होती है जो नाहल होते हैं, जो कदर नहीं करते, जो उनकी बातों को मानते नहीं है। चंद पैसों की खातिर हम ये कर लेते हैं। अच्छा, औरतें खास तौर पे स्कूल टीचरें हो तो बड़ी बड़ी बदतमीज प्रिंसिपलों की बातें मानती हैं। घर में जिस मर्द के घर में रहते हो वो सारा खर्चा उठाता है, वो आपकी जिम्मेदारी लेता है, माँ बाप से लेके आता है, छोड़ के आता है, बच्चों को जन्म देता है, परवान चढ़ाता है, उनके खर्चे उठाता है, और आप उसे कहते हो कि आप उसके गुलाम बन गए और वो आपका मालिक बन गया। उसके साथ भी अगर आपको अकल हो तो एक बॉस वाला रिश्ता ही सही, तो बॉस इज ऑलवेज राइट। बॉस को चैलेंज नहीं किया जा सकता, बॉस के आगे बोला भी नहीं जा सकता, बॉस के साथ बदतमीजी भी नहीं की जा सकती, ठुड्डा मारेगा और रिश्ता तोड़ देगा। वो आपकी जगह नया बंदा आ जाएगा, नई बीवी आ जाएगी, फिर क्या करेंगे? यानी या तो हो ना ये अनोखा काम हो, पहले कभी हुआ ना हो, रोज होता है। एक ही गलती से बार बार होता है कि मियाँ और आप गुलाम और नौकर नहीं हो। दोस्त बनो, एक दूसरे को समझने वाले बनो, एक दूसरे की इज्जत करने वाले बनो। यकीन मानिए, मोहब्बत जब होती है तो हम वैसे अच्छे बन जाते हैं, और मोहब्बत हमको अच्छा बना देती है। हमारे मुंह से भी दुआएं निकलती हैं। आप करते हो बददुआएं, सोचते बुरा हो, मुंह से आपको उसके बारे में रंग बिरंगी वाहियात बातें निकली, आप लिखते हो मुझे कि वो हम गुलाम है और वो ये है, तो रिश्ता क्या मजबूती और क्या पाकीज़गी और क्या खूबसूरती, कुछ बाकी नहीं बचता आपकी अपनी वजह से। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।